अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो तमाम तरह एप्लीकेंट जो ऑस्ट्रेलिया में मास्टर बेस सर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या पोस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें कौन कौन से स्कॉलरशिप या फंडिंग के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जिसकी बेस पे ना आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, ना आपको हैवी एक्सपेंसेस जो है ना वो आपको खुद अफोर्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप के ऑप्शन मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल इसका वन ऑफ द मोस्ट जो फ्लैगशिप गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप है उसको हम कहते हैं आरटीपी स्कॉलरशिप, रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप होता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तानी, उनको जो है ना ये मास्टर का स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करता है, बाय रिसर्च पीएचडी का स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करता है, जिसमें 100% फ्री और फुली फंडेड आपकी कवरेज की जाती है। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑफिशियल लिंक भी ऐड किया हुआ है, सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होगी वो आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें डायरेक्टली जो लिंक मैंने ऐड किया हुआ था उस लिंक पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है या स्कॉलरशिप है वो आपकी स्क्रीन के सामने कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो फंडिंग्स होती है ये कितने ड्यूरेशन के लिए होगी, क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसकी जो फंडिंग की जो ड्यूरेशन होता है ना अप्रॉक्सीमेट 8 साल। लाइक अगर आप यहाँ पे पीएचडी करेंगे या कोई भी डिग्री प्रोग्राम करेंगे, रिसर्च बेस्ड डिग्री करेंगे, तो यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेट फॉर डॉक्टरेट आप मैक्सिमम 6 से 8 साल तक अपनी जो रिसर्च है वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ना इनका ड्यूरेशन है, लेकिन वो फिर डिपेंड करेगा आपकी उस सूरत हाल पे जब आप अपनी पीएचडी मास्टर या पोस्ट तक वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इसकी बेनिफिट्स, लाइक अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं ये कौन कौन से फंडिंग या कौन कौन से बेनिफिट्स आपको जो है ना ये ऑफ़र करेगा, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। देखें जी 2026 का यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें जी, अब जो भी स्टूडेंट लाइक फुल टाइम अप्लाई करता है, मास्टर बेस रिसर्च में करता है या पीएचडी में करता है, तो मैक्सिमम यहाँ पे जो आपको स्टेपन मिलेगा इन डॉलर, तो यहाँ पे 53,000 है। अब मैं इसको जो है ना 2 PKR कन्वर्ट करता हूँ, डॉलर 2 PKR। अब इसको जो है ना आप क्लियरली चेक कर सकेंगे कि कितनी इसकी अमाउंट बनती है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे कन्वर्ट करने के बाद देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 1.5 करोड़ रुपए आपको ये स्टेपन दिया जाता है इस स्कॉलरशिप की मद में, जिसमें आपकी अकोमोडेशन, आपका वहाँ पे रहने का ख़र्चा, आपकी ट्यूशन फीस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अकोमोडेट हो जाती है। अब ये जो ना इनका स्टेपन होता है। अब ये तो हो गया जी एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कॉलरशिप है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑफ़र किया जाता है। अब आपने ऑस्ट्रेलिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, अगर वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, इसका जो स्कॉलरशिप होता है इसका मेथड ये होता है कि इसमें जो ऑस्ट्रेलियन की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है वो डायरेक्ट आपको इस स्कॉलरशिप के अंडर जो है ना सिलेक्ट करती है। आपको यहाँ पे आरटीपी का कोई स्पेसिफिक पोर्टल नहीं है कि आपने आरटीपी के पोर्टल पे आके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फॉर एग्जांपल कोई जनरल स्कॉलरशिप जैसे कि होते हैं, जैसे कि चाइना का सीएसई होता है, मलेशिया का एमआईएस होता है, तो सोजा का सोजन गवर्नमेंट होता है, ठीक है, या जर्मनी का डाड हो गया। यहाँ पे आपको किसी भी लाइक आप अगर अप्लाई मेथड हम बताएं तो फॉर एग्जांपल आपने प्रोफेसर को फाइंड आउट किया, प्रोफेसर के साथ डिस्कस किया, प्रोफेसर से आपने अप्रूवमेंट ली, जिसको हम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी कहते हैं, ये सुपरवाइजरी लेटर कहते हैं, ये रिकमेंडेशन लेटर कहते हैं, वो रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उसी प्रोफेसर की ही यूनिवर्सिटी में आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है अंडर आरटीपी स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये जो है ना एक तरीका होता है अगर आप आरटीपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके बाद अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें, उसके बाद जो आपके पास स्कॉलरशिप होता है वो होता है जी ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप। ये जो ना फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ये जो स्कॉलरशिप होता है हर साल ओपन होता है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अगेन सेम वही वेबसाइट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब ये जो स्कॉलरशिप होता है ये मास्टर के लिए स्कॉलरशिप होता है जो हर साल ओपन किया जाता है। इसमें मल्टीपल यूनिवर्सिटी, हंड्रेड्स में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि पार्टिसिपेटेड होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप मास्टर बाई रिसर्च के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप मास्टर बाई कोर्स वर्क भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपने अगर थीसिस वर्क नहीं किया, आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, आप रिसर्च करना भी नहीं चाहते, तो आप इस स्कॉलरशिप को यूटिलाइज़ कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली आपको इस पोर्टल पे आके अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, आपको सेपरेटली अप्लाई नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, ये जो ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप है।
ये जो है ना इनका पोर्टल है ना, इनके पोर्टल पे जाके आपको एप्लीकेशन, इसकी वीडियो जो है ना आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। आप वहाँ पे लिखें ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप, मेरी यूट्यूब पे वीडियो जो है ना आपको मिल जाएंगी कि इसका जो कम्प्लीटली कम्प्रीहेंसिव मेथड है। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको यूनिवर्सिटीज़ की शॉर्टलिस्टिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, जहाँ पे लाइक अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आपने वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट ना हो, जहाँ पे MOI इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यूज़ किया जा सके, ठीक है, तो वो आपने वहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। फिर आपने डायरेक्टली इसके पोर्टल पे आके अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी होती है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की राइटिंग होती है जो कि 5-6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको राइट करने पड़ते हैं इन केस अगर आप मास्टर पे रिसर्च करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते तो वो फिर डायरेक्ट आप पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्कॉलरशिप है आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं वो है जी डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप। अब ये जो है ना स्कॉलरशिप सपोर्ट क्या करता है, स्टडी इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया। अब ये रीजनल स्कॉलरशिप होता है, लाइक फॉर एग्जांपल इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस स्कॉलरशिप की डिटेल यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास नहीं ओपन हो रहा, नो इशू, हम जो है ना इसको जो है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे हमने इधर से उठाया, इधर आके हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया फॉर 2026 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब ये आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो चुकी है, ठीक है। ये स्कॉलरशिप है, ठीक है, ये जो है ना आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो कि अप्रॉक्सीमेट 4 साल के लिए, लाइक इसका जो ड्यूरेशन है इसमें जो आपको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी या स्कॉलरशिप फंड किया जाएगा अप्रॉक्सीमेट 4 साल के लिए ये जो है ना आपको ऑफ़र किया जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने जो है ना अभी स्टेटस अपडेट नहीं किया, ये अपडेट ना भी हो कोई मसला नहीं होता क्योंकि ये डेडलाइंस या डेट्स या टाइमलाइन वगैरह चेंज नहीं करते, लेकिन आपने इसको कंसीडर करना है फॉर 2026, ठीक है। अब ये जो ना डेस्टिनेशन स्कॉलरशिप होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, मोनाश यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीनलैंड में अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थन स्वीडन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, ठीक है, साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम इसको कॉपी करेंगे। अब मैं यहाँ पे न्यू पोर्टल पे आऊँगा, वहाँ पे मैंने लिखना है जी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न RTP स्कॉलरशिप, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको इंटर करना है, इंटर करेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न जो आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करी है अंडर RTP, वो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखें इसके स्टाइपेंड की अमाउंट यहाँ पे देखें जी $1,38,000 बन रही है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक फंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें टू PKR तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कितनी अमाउंट बनती है। ये देखें जी अप्रॉक्सीमेट 4 करोड़ लाइक 4 करोड़ की ये ग्रांट आपको मिलेगी, ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में अप्लाई करना चाहते हैं अंडर RTP स्कॉलरशिप। तो हर लाइक स्कॉलरशिप की हर यूनिवर्सिटी के बेनिफिट्स वेरी करते हैं। इसमें यहाँ पे देखें जी इंटरनेशनल है, डोमेस्टिक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी करंट स्टडी कर रहे हैं लेकिन आपके पास फंड्स नहीं है, आप चाहते हैं कि जी मैं स्कॉलरशिप सिक्योर कर लूँ, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं जी मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, स्टडी करना चाहता हूँ, तब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी डायरेक्ट लिखा हुआ है आपको यहाँ पे नो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, आपको एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, आपको डायरेक्ट पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब ये जो है ना इसके स्कॉलरशिप का मेथड होता है। अगर हम जनरली इसके बेनिफिट्स की बात करें, जो चीज़ें आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बेनिफिट्स वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। लाइक ट्यूशन फ़ी फ्री होती है, माना खर्चे आपको मिलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलती है, रिसर्च या कोलैबोरेशन या रिलोकेशन आपको अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान में करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती रिसर्च कंप्लीट करने में, इवन कि हम रिज़ल्ट भी नहीं निकाल पाते, तो वहाँ पे आपको तमाम तरह फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी और फ्री ऑफ कास्ट होंगी। लाइक हम पाकिस्तान में जो हमारा रिसर्च वर्क होता है, रिसर्च के जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं पाकिस्तान में स्टूडेंट खुद बेयर करता है, लेकिन वहाँ पे आपको खुद बेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये अपने माइंड में रखना। उसके बाद वो स्टूडेंट जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, जितनी भी आपकी एज है आप RTP स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे गैप भी एक्सेप्टेड होता है। और ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, PhD और मास्टर के लिए पब्लिकेशन मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन पोस्ट डॉक के लिए मैंडेटरी होते हैं। कम से कम आपके पास 10 से प्लस जो है ना पब्लिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी स्कॉलरशिप के लिए या RTP स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे अगर आप स्पाउस के साथ आप मूव करेंगे तो स्पाउस आपका वहाँ पे काम भी कर सकता है, ठीक है।
जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, लाइक आप मास्टर भी करें या पीएचडी करें या पोस्ट डॉक करें, जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी उसके बाद जो है ना आप टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सब क्लास 485। इसका भी लिंक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होगी उसको वेरीफाई करने के लिए ओपन करेंगे तो उसकी कम्प्लीटली डिटेल आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हर कैटेगरी की डिफरेंट एलिजिबिलिटी होगी, डिफरेंट कंडीशन होगी, फिर आपने अपनी कंडीशन के मुताबिक जो है ना इसको एक्सप्लोर करना है। उसके बाद ये आपने माइंड में रखना है, यहाँ पे पीआर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया आपको ऑटोमेटिक पीआर प्रोवाइड नहीं करता, वो डिपेंड करेगा आप वहाँ पे कौन सी जॉब कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, वर्क कौन सा है, ठीक है, आपकी लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है वो कितना हो चुकी है, इमिग्रेशन पॉइंट्स जो उनकी तरफ से आपको ऑफ़र किए जाएंगे, लाइक जिसको हम टर्म्स एंड कंडीशन भी कह सकते हैं, वो जो आपको दी जाएंगी उसको आपने जो है ना कंप्लीट करना होगा, तब जो है ना आप पीआर के लिए अप्लाई करोगे। तो ये जो है ना टोटल प्रोसीजर है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी, मास्टर बाय रिसर्च या पोस्ट करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फर्दर डिटेल फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अब अप्लाई करने का कम्प्लीटली ओवरव्यू में आपको मेथड बता देता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई करनी किस तरह से होते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेनी है। ठीक है, प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस सिक्योर कर ली। ठीक है, फिर जिस यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर होगा, ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर होगा उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करनी है, डायरेक्ट अप्लाई कर ली। ठीक है, अप्लाई कर दी, उसके बाद जो है ना आपकी जो भी सिलेक्शन होगी वो ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप के अंडर सिलेक्शन हो जी। आपको लाइक सेपरेटली फॉर एग्जांपल हम अगर हम जर्मनी में अप्लाई करते हैं या किसी भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहा है, उनके पास फंडिंग नहीं है, लाइक सेल्फ बेस पे पढ़ रहा है या खुद फंडिंग जो है ना अफोर्ड कर रहा है, तो वो जो है ना इस स्कॉलरशिप के लिए या इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा। अगर उसकी सिलेक्शन होगी तो वो ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के अंडर ही होगी, वेदर वो यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप होगा या आरटीपी स्कॉलरशिप होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपना वीज़ा प्रोसेस इनिशिएट करते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे वॉइस में बता दूँ, आप पहले यूनिवर्सिटीज़ की शॉर्टलिस्ट करें। यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद उन्हीं शॉर्टलिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में से अपने रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक प्रोफेसर को फाइंड आउट करें। फिर प्रोफेसर्स को आप ईमेल करें फॉर एक्सेप्टेंस। ठीक है, फिर जो प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस देने के लिए रेडी होगा वो इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू करने के बाद आपको एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है, अप्रूव करेगा। यहाँ पे दो भी कंडीशन होती हैं, एक तो आपको वो डायरेक्ट ऑफ़र भी दे सकता है, अगर उसके रिसर्च ग्रुप में फंडिंग अवेलेबल है और वैकेंसी भी अवेलेबल है, वो तो आपको डायरेक्ट ऑफ़र भी दे सकता है और इसी को यूज़ करके आप वीज़ा प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हो। इन केस वो फिर आपको रिकमेंड करता है या सपोर्ट करता है या एक्सेप्टेंस देता है, तो फिर जो है ना आपने उसी के प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी पे डायरेक्ट पोर्टल पे जो है ना अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है और उसी ही यूनिवर्सिटी का जो ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप होता है, जिसको हम आरटीपी कहते हैं या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होता है, आपकी दोनों स्कॉलरशिप जो है ना ऑटोमेटिकली कंसिडर की जाती हैं। फिर आपने जैसे ही जो बच्चा इस स्कॉलरशिप के अंदर या किसी भी टाइप के स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होता है तो फिर जो है ना आपको अपना वीज़ा प्रोसेस इनिशिएट करना होता है। दूसरी बात, आरटीपी या कोई भी स्कॉलरशिप हो जो कि फुली फंडेड हो, फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंदर जो है ना आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बैंक स्टेटमेंट उन स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है जो सेल्फ बेस्ड में अप्लाई करते हैं, ठीक है, या उनको कोई कंडीशनल ऑफ़र मिलती है तो उनके लिए ज़रूरी होती है। लेकिन जो आपकी एकोमोडेशन, आपका स्टेटमेंट, आपका लाइक एकोमोडेशन, ठीक है, या रिसर्च जो एक्सपेंसेस होंगे वो कवर करे होंगे, तब जो है ना आपको बैंक स्टेटमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर जब आप वीज़ा प्रोसेस इनिशिएट कर रहे होते हो तो वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की जगह आप अपना ऑफ़र लेटर वहाँ पे अपलोड करते हो और वो ऑफ़र लेटर ही आपका फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर होता है। उसी को यूज़ करके आप एज ए बैंक स्टेटमेंट लाइक यूज़ करके आप अपना वीज़ा प्रोसेस इनिशिएट करते हो। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी करना चाहते हो, मास्टर करना चाहते हो या पोस्टर करना चाहते हो तो सेम इन स्टेप्स को आप यूटिलाइज़ करके अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज़ कर सकते हो।